नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ में। पिकनिक। जी हाँ, पिकनिक। पिकनिक का तात्पर्य ये है कि पिकनिक जैसे ही कहते हैं हम लोग, वैसे ही युवा वर्ग के होठों पे मुस्कान आ जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो जो बुज़ुर्ग वर्ग है या फिर कहा जाए तो पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी-सी शिकन आ जाती है। क्यों? भई ऐसी क्या वजह है कि जिस पिकनिक का नाम सुनते ही युवा वर्ग के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो पेरेंट्स के चेहरे पर क्यों थोड़ी शिकन आ जाती है? एक्चुअली इसके पीछे देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल रीज़न है मेरे ख्याल से। वो क्या है जान लेते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ बच्चे पिकनिक पे गए थे और वहाँ पास के झरने के पास नहाने के लिए गए। जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, वो उसमें कूद गए और अनहोनी हो गई। इसी तरह से टीवी में भी देखते हैं हम लोग कि कुछ बच्चे नदी के पास पिकनिक मनाने गए और नदी में तैरने लगे। जिनको स्विमिंग आता था वो तो बच गए, अच्छी तरह से बाहर निकल पाए, किंतु जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, वो गहरे पानी में डूब गए। एक्चुअली इन्हीं सब नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है और जो पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि बच्चे पिकनिक ना जाए अपने साथियों के साथ। मेरी जो आज की कहानी है, वो इन्हीं नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित है। बात उस समय की है, जब मैं फाइनल ईयर में थी कॉलेज में। मैं और मेरी सहेलियों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो पिकनिक चलते हैं। ये तो अंतिम वर्ष है ना, सो हम सबों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया। बहुत सारी लड़कियां थीं, सबों के नाम का एक लिस्ट बनाया गया, मनी कलेक्ट किया गया और डेट भी पक्की हो गई। स्थान था पलना डैम। जी हाँ, पलना डैम। सो नियत समय पर सब कुछ अरेंज कर लिए हम लोगों ने। बसों की व्यवस्था की गई और शनिवार के दिन यानी दूसरे दिन संडे था, उस दिन हम लोगों ने जो पिकनिक के लिए आवश्यक सामग्री है, उसको खरीदना शुरू किया। हमारे ग्रुप में उर्वशी भी थी। उर्वशी परचेसिंग तो कर रही थी, परंतु उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में पिकनिक जाने की परमिशन नहीं मिली थी उसको। वो केवल शॉपिंग तक ही हम लोगों के साथ में थी। हम लोग भी काफ़ी जिद कर रहे थे उसको कि उर्वशी प्लीज़ तुम भी चलो ना हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। बट उर्वशी जो थी, वो हाँ ना कह पा रही थी। अंत में उसने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, घर जाकर कोशिश करूँगी। और उसी तरह से जब वो घर वापस आई, तो उसके मन मस्तिष्क पर भी पिकनिक का शुरूर छा गया। उसने भी सोचा, अब कहाँ मैं मिल पाऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में। सो उसने अपनी माँ के सामने जिद रखी, मैं भी पिकनिक में जाऊँगी। परंतु उसकी माँ ने सख्त मना कर दी। वो काफ़ी रोने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, किसी भी तरह से मैनेज कर लीजिए पिताजी के सामने। उसकी माँ ने सर हिला दिया हाँ में। दूसरे दिन नियत समय पर सुबह 7 बजे के पहले ही उर्वशी रेडी होकर अपने घर से निकल पड़ी। उस समय उसके पिता सो रहे थे। घर से निकलकर उर्वशी ऑटो स्टैंड पहुंची और अपने फ्रेंड राजी का इंतज़ार करने लगी। अचानक वो देखती है कि राजी साइकिल पर आ रही है। राजी को देखकर उसने टोका, क्या हुआ, तुम आज साइकिल लेकर आई हो? तुम रखोगी कहाँ? अगर तुम मेरे घर जाओगी साइकिल रखने के लिए,
तो फिर तब तक तो पापा जाग जाएंगे और उनको पता चल जाएगा। उनको अभी तक मालूम नहीं है कि मैं पिकनिक में जा रही हूँ। उसने राजी से कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे पड़ोसी के घर में तुम साइकिल रख दो। राजी ने वैसे ही किया और साइकिल लेकर वो उर्वशी के घर की तरफ चल पड़ी। पास में ही था उसका घर, ऑटो स्टैंड से। उर्वशी के जाने के बाद उसके पापा नींद से जग पड़े थे और एक न्यूज़पेपर लेकर घर के बरामदे पर बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। ठीक उसी समय राजी अपना साइकिल लेती हुई आई और उर्वशी के घर में ना जाकर उसके पड़ोसी के घर में साइकिल को रखा। उर्वशी के पापा का और राजी का फेस टू फेस हुआ तो राजी ने नमस्कार किया और वहां से वापस चल पड़ी। ये देखकर उर्वशी के पापा को आश्चर्य हुआ, क्या बात है, आज राजी साइकिल हमारे घर रखने नहीं आई? कहीं उर्वशी और राजी में अनबन तो नहीं हो गई? ये सोचकर वो कमरे के अंदर गए और चिल्लाने लगे, उर्वशी कहाँ हो तुम? उर्वशी की माँ ने आकर जवाब दिया, उर्वशी कॉलेज गई है। उर्वशी के पिता ने कहा, कॉलेज? आज तो संडे है। संडे कौन सा कॉलेज है? तब उर्वशी की माँ ने सच बता दिया कि उर्वशी आज अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रही है पल्ला डैम। ये सुनते ही उर्वशी के पिता चिल्लाने लगे, मैंने मना किया था ना, क्यों गई उर्वशी पिकनिक? तो उर्वशी की मम्मी ने कहा, वो कह रही थी कि उसका अंतिम वर्ष है, फिर कब मिल पाएगी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में इस तरह से। सो वो काफ़ी जिद करके गई है। ये सुनकर उर्वशी के पापा गुस्से में अपने काम के लिए चल पड़े बिना खाए पिए। और इधर उर्वशी इन सब बातों से अनजान अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में एंजॉय कर रही थी। नियत समय पर बस आए। बस में बैठकर जितने फिल्मी गाने आते थे हम सबों ने मिलकर खूब गाया। बसेस में खूब डांस हुआ और पल्ला डैम चले गए हम लोग। बहुत एंजॉय किए पल्ला डैम के पास। कोई भी पानी के पास नहीं गया क्योंकि सबके घर में सख्त मनाही थी कि वहाँ डुबकी लगाने किसी को नहीं जाना है। सो हम लोग दूर से ही देखे और खूब सारे फोटोग्राफ्स लिए। बहुत मज़ा आया। और शाम जब हुई अच्छी तरह से खा पी कर हम लोग अपने घर की तरफ वापस लौट पड़े। शाम को जब उर्वशी अपने घर लौटी तो देखी सब कुछ शांत है। उसके जो भाई बहन हैं अपना अपना बुक्स निकाल कर पढ़ रहे हैं और उसके पापा जी बैठकर कुछ काम कर रहे हैं अपना। उर्वशी आई। उसके पापा ने उर्वशी को देखा और पूछा, कहाँ से आ रही हो? उर्वशी ने कहा, कॉलेज। उसके पिता ने कहा, कौन सा कॉलेज? आज तो संडे है ना। उर्वशी समझ गई कि कुछ बात हुई है। सो उसने सच कहा, हाँ पापा, मैं पिकनिक गई थी। बस इतना सुनना था कि उर्वशी के पापा चिल्लाने लगे उर्वशी पर, मैंने मना किया था ना तुम्हें, पिकनिक नहीं जाना है किसी को। वहाँ बच्चे जाकर बहुत सारी बदमाशियाँ करते हैं। उर्वशी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है पापा, हम लोग जस्ट एंजॉय किए और वापस आ रहे हैं। परंतु उर्वशी के पिता बहुत नाराज रहे और उर्वशी को बहुत खरी खोटी सुनाई। उर्वशी रोने लगी और सारी रात रोई वो। दूसरे दिन उसकी आंखें सूज गई थी। जब वो कॉलेज गई तो उसके फ्रेंड्स ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारा, आँख क्यों इतना फूला हुआ सा है, क्या बात है, बताओ तो सही। तब उर्वशी ने पूरी कहानी सुनाई। हम सबों ने काफ़ी विचार किया कि बेकार में हम लोग उर्वशी को लेकर गए।
परंतु उर्वशी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, डांट सुनी तो क्या हुआ, मज़ा भी तो आया। उसके बाद बरसों बीत गए, सभी की शादियां हो गई। आज भी हम लोग उस पिकनिक को याद करते हैं। सभी अलग अलग देशों में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कुछ लोग इंडिया में ही हैं हम लोग, और जो राजी वो इंडिया में ही है, लेकिन उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, काफ़ी बीमार है वो, परंतु बहुत आत्मविश्वास भरा हुआ है, और उसी आत्मविश्वास के साथ में वो कैंसर से झेल रही है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ उसकी सलामती के लिए प्रेयर कीजिए। मेरे इस कहानी से अभिप्राय ये है कि उस समय का जो वातावरण था उसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था। बच्चे अपनी भावनाओं को अपने पिता के सामने रख नहीं पाते थे, और पिता भी उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं करते थे। परंतु आज आज का वातावरण अलग है, और आज के बच्चे अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए उनकी भावनाओं को, और साथ में यंग जनरेशन को भी अपने फ्रेंड्स का चुनाव करते समय काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं और किन के साथ उनकी दोस्ती कायम होनी चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय।